एमपी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत शहडोल से आई बड़ी खबर के साथ, जहां रेप हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। आरोपी शिक्षक का अवैध मकान ध्वस्त कर दिया गया, गिराया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। 13 नवंबर को मासूम की रेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो ये बड़ी खबर शहडोल से है और शहडोल में रेप और हत्या के आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। आरोपी का मकान जमींदोज कर दिया गया है। आरोपी शिक्षक का अवैध मकान गिरा दिया गया। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है ये। 13 नवंबर को दरअसल मासूम की रेप के बाद हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी और इसी शख्स पर, जिसका मकान जमींदोज किया गया, उस पर आरोप है मासूम के साथ रेप और उसके बाद हत्या की वारदात का। तो शहडोल का ये मामला है और बड़ा एक्शन हुआ है। रेप और हत्या के आरोपी के खिलाफ मकान जमींदोज कर दिया गया है। अवैध मकान बताया जा रहा है रेप और हत्या के आरोपी का। ये जिला प्रशासन और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है, एक्शन लिया है जिला प्रशासन और पुलिस ने। मकान जमींदोज कर दिया गया, धराशायी कर दिया गया। दरअसल लगातार मध्य प्रदेश में रेप और हत्या के आरोपियों के खिलाफ इस तरह का एक्शन आम है। जिला प्रशासन को शासन के निर्देश है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करें, एक्शन लें और सबसे पहले जो उनकी कमजोर कड़ी है ऐसे आरोपियों की, उस पर वार करें। यानी कि जो अवैध इमारतें, ठिकाने, उनको जमींदोज किया जाए। तो ये सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल शहडोल में रेप और हत्या के आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया, गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि मकान अवैध तरीके से बनाया गया था और आरोपी शिक्षक का अवैध मकान गिराया गया है। शहडोल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल 13 नवंबर को ये वारदात अंजाम दी गई थी, जब एक मासूम के साथ पहले रेप की वारदात अंजाम दी गई और उसके बाद उसकी जान ले ली गई थी। मौत के घाट उसे उतार दिया गया था और इस मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ तो कार्रवाई हो ही रही है, साथ ही उसके जो अवैध निर्माण है उन्हें भी ध्वस्त किया जा रहा है। मकान गिराया गया है अवैध तरीके से। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मकान बना रखा था और अब जाकर मकान को जमींदोज कर दिया गया। सौरभ पांडे शहडोल से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, और क्या डिटेल इस आरोपी से जुड़ी हुई, और क्या और कोई संपत्ति भी चिन्हित हुई है क्या इसकी अवैध? पुलिस ने आरोपित का जो मकान था उसे ढहा दिया है। शांतिपूर्ण तरीका रहा है। गांव में बल तैनात कर दिया गया था। किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हुई है वहां पर। पुलिस ने भारी मात्रा में जवान इकट्ठे कर लिए थे और अब फिलहाल कार्रवाई को रोक दिया गया है। जो घर था पूरी तरह से ढहा दिया गया है। आरोपित शिक्षक को पहले गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आरोपी शिक्षक पहले ही जेल भेजा जा चुका है। शुक्रिया आपका सौरभ, इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। तो शहडोल का ये मामला था और अब अगली खबर का रुख करेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पार्षद हत्याकांड में एफआईआर दर्ज की गई है। राजेश शर्मा, बुरा तोमर, विक्की कौशल सहित 2 अन्य अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। हत्या का मामला इन पर दर्ज किया गया। मोरार थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हत्याकांड के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं लोग। बारादरी चौराहे पर भारी हंगामा हुआ है। सैकड़ों लोगों ने चौराहे को घेर लिया और सड़क पर जाम भी लगा दिया। यात्री बसें, टेम्पो को भी रोका गया है। हंगामा देख चौराहे से पुलिस नदारद हो गई। आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग को लेकर अब चक्का जाम भी किया जा रहा है। एक आरोपी को हिरासत में भी इस मामले में लिया गया है। तो ग्वालियर के मुरार थाना का मामला है। मारा है प्लान करके मारा है उसको। कितने आपको किस पे शंका है? शंका मेरे को तो उस पे ही है और तो किसी पे नहीं। और वैसे किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको कोई हाथ लगा दे। कौन पे शंका है? क्या नाम है उनका? सुबह से तो राजेश था उसके संग में और बुरा तो पूरा है ही है उसके संग। उसकी पूरी गैंग है बुरा की। उसका बहुत दिन से टारगेट पे था वो। सैलू कहता था ऐसे तेरी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उल्टी सीधी गाली भी देता था। उसने 1-2 बार मेरे लिए भी गाली दी गंदी संदी। तो उस बात पे भैया ने इसको मारा पीटा।
कि तू मतलब तेरी भाभी है और तू ऐसी गाली दे रहा है। आपको कितने बजे सूचना मिली थी? मेरे को सूचना मिली थी रात को 12 बजे करीब। आप घटनास्थल पे गए थे? नहीं, मम्मी गई थी मेरी। मम्मी ने बोला मेरे को आके गेट खुलवाने के लिए। मैंने सोची वो क्या है 12 के बाद ही आते थे घर। मैंने कई बार फोन भी लगाया तो वो कह रहे आ रहा हूँ। 11:30 बजे तक 11 बजे तक मेरी उससे बात हुई है। तो ग्वालियर के मुरार थाना इलाके का ये मामला है जहां पर पार्षद को मौत के घाट उतार दिया गया। अब एफआईआर भी इस मामले में दर्ज हुई है जिसमें राजेश शर्मा, भूरा तोमर, विकी कौशल सहित 2 अन्य अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। इसके बाद लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है और सड़क जाम कर दी लोगों ने। वाहनों को रोका गया है और जो आरोपी हैं उनके मकान जबरदोज करने की मांग की जा रही है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, कोई पुरानी रंजिश, कोई पुराना मामला था क्या जब इस वारदात को अंजाम दे दिया गया? लेकिन दूसरा एक मसला यह भी है कि भाई इतने हौसले बुलंद हैं आपराधिक किस्म के लोगों के। बिल्कुल, देखिए, पार्षद शेलू कुशवाहा हत्याकांड में अभी तक जो खुलासा हुआ है यही हुआ है कि इस मामले में जो आरोपी है राजेश और भूरा से इनकी व्यक्तिगत रंजिश थी और कुछ महीने पहले भूरा के साथ इनका विवाद हुआ था और उसी विवाद के चलते जो है ये हत्याकांड सामने आया था और अभी तक पुलिस ने इसमें हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन जो परिवार और उनके पड़ोसी है वो लगातार इस मामले में जो हत्या के आरोपी है उन आरोपियों के मकान को तोड़े जाने की मांग कर रहे हैं और उसी मांग को लेकर ये बारादरी जो चौराहा है, इस चौराहे पर करीब 3 घंटे से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। इन लोगों का एक ही मांग है कि जो भी इस मामले में आरोपी है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ जो है मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाए। और पुलिस ने लगातार यहाँ समझाइश भी दी है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि अभी भी ये पूरा जो बारादरी चौराहा है जहाँ से मुरार से लश्कर और ग्वालियर उपनगर के लिए लोगों का आना जाना रहता है, वहाँ पर ये जाम के हालात है। पूरी तरह से यहाँ रोड ब्लॉक कर रखे गए हैं और एसएसपी तक ने इन्हें समझा दिया है, लेकिन अभी भी इन लोगों की मांग यही है कि जब तक जो आरोपी है उनके मकान नहीं तोड़े जाएंगे तब तक इनका जो चक्का जाम है, आंदोलन है, वो चलता रहेगा। पुलिस और प्रशासन के सामने परेशानी यही है कि जो आरोपी है उनके मकान कैंटोनमेंट एरिया में, छावनी एरिया में, जहां पर छावनी बोर्ड के सीईओ जो हैं वो ही कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब पुलिस और प्रशासन की यही कोशिश है कि छावनी बोर्ड को भी उन्होंने लिखा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आरोपी जो हैं उनको एक सख्त सजा मिल पाए। ठीक है सुशील, रहिएगा, लौटूंगा आपके पास, कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल ये मामला, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं जब वारदात को अंजाम दिया गया था, ग्वालियर का ये मामला था। ये देखिए आप, पार्षद की जब पीट कर हत्या कर दी गई थी। राजेश, 3 जो आरोपी हैं, ये देखिए आप, उस दौरान का वीडियो सामने आया है जब वारदात अंजाम दी जा रही थी। इसमें राजेश शर्मा, भूरा तोमर, विकी कौशल शामिल हैं। इसके अलावा 2 और लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। ग्वालियर के मुरार थाना इलाके का ये मामला है। पास में एक कार भी खड़ी हुई नजर आ रही है और पीछे से आ रही एक कार से ये वीडियो बनाया गया है जिसमें 2 शख्स जमीन पर पड़े किसी शख्स को लाठियों से, डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सुशील कौशिक हमारे साथ बने हुए। सुशील, ये दिन मतलब सरेआम वाला मसला है, सड़क पर ही, रोड पर ही पीटते हुए नजर आ रहे हैं, वाहन भी गुजर रहे हैं, उसका भी इन्हें खौफ नहीं था। इनकी गिरफ्तारी हो पाई क्या, और क्या अब और इनके खिलाफ एक्शन की मांग जो पीड़ित परिवार है वो कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है जिसमें राजेश शेलू कुशवाहा जो पार्षद है उनके साथ जो है मारपीट की जा रही है। हत्या के दौरान का ये पूरा वीडियो है और रास्ते से जो एक राहगीर गुजर रहे थे उन्होंने अपनी
गाड़ी के अंदर बैठकर इस वीडियो को बनाया और अब ये वीडियो पुलिस के पास पहुंचा है। ये वीडियो एक बड़ा एविडेंस है जिसमें जो आरोपी है वो आरोपी भी इसमें जो है उन पर हमला करते हुए नजर आ रहा है। और बात करें तो 5 आरोपियों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज किया गया है, जिनमें 3 आरोपी नामजद है, राजेश, इसके अलावा भूरा और उसके साथ ही 3 अन्य जो आरोपी हैं। तो अब एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इस तरह का दावा किया गया है। और ये जो वीडियो है पूरा घटनाक्रम के दौरान का है कि जब पार्टी हुई और पार्टी के बाद जो किस तरह से इनको सड़क पर लाकर इनकी हत्या की गई थी। तो निश्चित तौर पर अब जो परिजन है उनकी मांग यही है कि जो आरोपी हैं उन आरोपियों के मकान तोड़े जाए। और यही वजह है कि ये जो चक्का जाम है लगातार 4 घंटे से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो बारादरी चौराहा है यहाँ पर लगातार चक्का जाम जो है चल रहा है। और अब आरोपियों के मकान तोड़े जाने तक इन्होंने चक्का जाम ना हटाने की बात कही है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अपनी मजबूरियां और परेशानियों का हवाला देकर छावनी बोर्ड के जरिए सख्त कार्रवाई कराने की मांग कही है, लेकिन अभी तक ये जो हंगामा है और चक्का जाम है लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जो वीडियो राहगीर ने बना लिया था जब इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, उसी दौरान पास से गुजर रहे एक कार में बैठे शख्स ने इस वीडियो को बना लिया था। पुलिस के लिए ये बड़ी मदद कर सकता है वीडियो इस पूरे हत्याकांड में। शुक्रिया सुशील आपका पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आपको बता दें झाबुआ से है, बड़ी खबर है। बामनिया फाटक पर हादसे के मामले में ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक को छोड़ दिया है। प्रशासन से मिले भरोसे के बाद रेलवे ट्रैक खाली किया है। डाउन ट्रैक पर मालगाड़ी अब रवाना हुई है। तो ये बड़ी खबर है झाबुआ से, जहां बामनिया फाटक पर हुए हादसे के बाद ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक बंद कर दिया था, रेलवे फाटक बंद कर दिया था। और अब प्रशासन से भरोसा मिलने के बाद रेलवे ट्रैक को खाली किया है स्थानीय लोगों ने और डाउन ट्रैक पर अब मालगाड़ी रवाना हुई। नहीं, मैं ये बता रहा ये काम और वीरेंद्र राठौर न्यूज 18 संवाददाता झाबुआ से जुड़े हैं। वीरेंद्र, क्या वजह थी और क्या कारण थे, कौन सा हादसा था जिसके बाद ये हालात बन गए थे? वहां पर हालात अब सामान्य हैं, ट्रैक खाली हो गए पूरे? देखिए प्रशांत, अभी केवल डाउन ट्रैक शुरू किया जा सका है, अप ट्रैक अभी भी बाधित है, क्योंकि अप ट्रैक के पास ही जो ट्रक है वो हादसे वाला ट्रक वहीं अप ट्रैक के पास ही खड़ा है। तो अभी रेलवे के जो अधिकारी कर्मचारी जो पूरी टीम वो यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है। ट्रक को हटाने की जो कवायद है वो की जा रही है, क्योंकि ट्रक पूरा ओवरलोड है, इसमें जो स्टोन पत्थर होते हैं वो भरा हुआ है। तो पहले ट्रक को खाली किया जा रहा है, उसके बाद ट्रक को यहाँ से हटाया जाएगा, उसके बाद जो अप ट्रैक है वो शुरू हो सकेगा। अभी यह है कि जो डाउन ट्रैक है उसको शुरू कर दिया गया और एक एक करके जो मालगाड़ी वो नहीं गुजर रही है। सुबह ये हादसा करीब 8:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, जब रेलवे फाटक बंद थी और तेज गति से ट्रक पहुंचा। यहाँ पर जो कुछ बाइक सवार है वो रेलवे फाटक के पास में फाटक खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ट्रक जब पहुंचा तो उन्होंने इस ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और अभी जो हमारे पास ताजा खबर ये है कि जो उसमें घायल थे सुभाष भंडारी, उनकी भी इलाज के दौरान गुजरात में मौत हो गई है। तो इस तरह से इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है प्रशांत। तो इस हादसे के बाद में लेकिन अब क्या प्रशासन ने भरोसा दिया है? चूंकि भारी संख्या में हुजूम भी नजर आ रहा था, नाराज था, क्या आश्वासन मिला प्रशासन से जिसके बाद ट्रैक खाली किया माने लोग? देखिए ग्रामीणों की 3 बड़ी मांगे थी। पहला तो ये कि लगातार इस बामनिया फाटक पर हादसे होते हैं, तो यहाँ पर आरओबी बनाया जाए, ब्रिज बनाया जाए। दूसरा ये था कि जो मृतक है उनको मुआवजा दिया जाए, 20 लाख रुपए तक की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और तीसरी बात ये थी कि जो बामिया में खाद नहीं मिल पा रहा, वहां पे खाद मिलने की दिक्कत आ रही है, तो वहां पर कैश पॉइंट शुरू किया जाए। हो ये रहा कि जो डिफॉल्टर किसान है उनको खाद लेने के लिए कहीं और जाना पड़ता है। तो ये बड़ी 3 जो मांगे थी किसान ग्रामीणों की, उसको प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि जल्द इस पर समस्या को हल करने की कोशिश करेगा। मौके पर जो झाबुआ कलेक्टर हैं रजनी सिंह, वो भी पहुंची थी। उन्होंने भी ये बताया कि आरओबी और जो दूसरे मसले वो बड़े शासन स्तर के मसले, लेकिन जो कैश पॉइंट है हालांकि अब ट्रैक खाली हो गया और माना जा रहा है कि जल्दी दूसरा ट्रैक भी शुरू हो जाएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए वीरेन। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर शाहजहांपुर से, जहां खाद को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया है। सोसाइटी के बाहर चक्का जाम कर दिया किसानों ने। तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची है। खाद वितरण व्यवस्था दुरुस्त कराई गई है। काफी देर बाद
किसानों का हंगामा शांत हो सका। ये बड़ी खबर शाहजहांपुर से, जहां खाद को लेकर किसान नाराज हैं और इसके बाद सोसाइटी के बाहर ही किसानों ने चक्का जाम कर दिया और तहसीलदार और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। समझाइश दी गई है। खाद्य वितरण व्यवस्था दुरुस्त कराने की कोशिशें भी हुई हैं, जिसके बाद आखिरकार किसान शांत हुए और एक बार फिर से खाद्य वितरण शुरू हो गया। तो ये तस्वीरें देखिए आप, शाहजहांपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल खाद्य वितरण व्यवस्था को लेकर किसानों में नाराजगी थी और इसी के बाद जब हंगामा शुरू हो गया तब जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा। इसके अलावा तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हुआ। और अब बड़ी खबर दतिया से, जहां इटावा मेल में गार्ड की बोगी के नीचे से धुआं निकलने लगा। दतिया स्टेशन पर गाड़ी के स्टाफ ने जांच की। दरअसल ब्रेक शू से धुआं निकलने की आशंका जाहिर की गई। जांच के बाद गाड़ी झांसी के लिए रवाना कर दी गई है। तो बड़ा हादसा भी हो सकता था, इसके बाद फिर जांच की गई। दतिया से यह खबर है, इटावा मेल में बोगी के नीचे से ही धुआं निकलने लगा। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खंडवा पहुंच गई है। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हैं और आप यात्रा की तस्वीरें देख सकते हैं। राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हैं। लोग उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। वहीं यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने होटल में नाश्ता भी किया। और खंडवा में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि यात्रा अब तक 6 राज्यों से गुजरी है। इनमें कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। एमपी में हमारे सामने कोई नई चुनौती नहीं है। यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। बुरहानपुर में जबरदस्त समर्थन मिला है। खंडवा आने पर भी पता चला कि यहां सड़क नहीं, सिर्फ पत्थर हैं। हम किशोर कुमार और टंटिया मामा को याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस एकजुट हुई है, अनुशासन आया है। ये यात्रा चुनाव जिताऊ यात्रा नहीं है। चुनाव लड़ना संगठन का काम है। जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। आज यात्रा का दूसरा दिन है और बुरहानपुर से अब खंडवा जिले में यात्रा पहुंच गई है। यात्रा का आज पहला ब्रेक हुआ है और जो यात्री सुबह से लगातार चल रहे थे वो यहां पर आप देख सकते हैं आराम कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। जयराम रमेश कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, हिंदी भाषी राज्य पहला, यात्रा का पड़ाव, भाजपा शासित राज्य, अब तक कैसा रिस्पॉन्स मिला है? आज सेकेंड डे है। हम 6 राज्यों से अभी तक गुजरे हैं और किसी भी राज्य में कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो ये कहना कि हम कुछ नए चुनौतियां का सामना कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये गलत है। क्योंकि हम गैर कांग्रेसी सरकार राज्य में गए हैं, वहां पब्लिक से हमें बहुत भारी मात्रा में रिस्पांस मिला है। समाज के हर वर्ग सड़क पर उतरे हैं। भारत जोड़ो यात्रा और राहुल जी का भरपूर स्वागत। राम रमेश को। और अब अगली खबर का रुख करें। बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां डबरा में हो रही वारदातों पर इमरती देवी भड़क पड़ी। एडीजी और एसपी के सामने टीआई पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। इमरती ने थाने में डबरा टीआई को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। इमरती ने आरोप लगाया कि डबरा में टीआई खुद लूट करवा रहा है और डबरा में हुई लूट को लेकर इमरती ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार होने के बाद भी नहीं रुक रही लूट। तो इमरती भड़क पड़ी हाल फिलहाल हो रही वारदातों को लेकर और इसी के बाद उन्होंने टीआई को ही टारगेट पर ले लिया। तो डबरा में हो रही वारदातों पर इमरती नाराज हो उठी। एडीजी और एसपी के सामने ही उन्होंने टीआई पर गंभीर आरोप भी लगाए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल डबरा में लगातार हो रही वारदातों को लेकर नाराज हो गई इमरती देवी। उन्होंने कहा कि टीआई
खुद इस तरह की वारदातें करवा रहा है। टीआई को उन्होंने जमकर फटकारा भी और डबरा में हुई लूट को लेकर इमरती ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार होने के बाद भी लूट नहीं रुक रही। टीआई खुद लुटेरा है और खुद लूटे करा रहा। मैं फिर एसपी साहब से कहना चाहती हूँ, 2-4 दिन से जिस आदमी का व्यक्ति का सामान जा रहा था, आज तक एक पुलिस नहीं आई। मेरे से आने पहले कोई पुलिस नहीं आई। जब जनसभा ने मुझे फोन किया कि मैडम आप आ जाओ, हम तो लुट गए, तब मैं सो रही थी और सोच से उठ के यहाँ आई हूँ और पूरा का पूरा सामान का उजागर हो गया है। एक ही लड़का पकड़ के एक कमरा में बिठा। कल की खुलासा नहीं हो पाया। कल की लूट की मैंने दिया था, इसलिए एसपी साहब ने जो कही थी कि मुझे 2 दिन दो।